प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर बाय LR सर। ये आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें टेंसों की सीरीज चल रही है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में आज पढ़ाएंगे। और ये टेंसों के साथ साथ मैं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स भी बताता जा रहा हूँ। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है अपूर्ण भूतकाल, और इसकी पहचान होती है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं अर्थात भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जाता है। रूल्स, नियम, इसका पहला रूल्स है पास्ट कंटिन्यूअस का। नंबर 1, एक वचनकर्ता सिंगुलर नाउन, जिसको कहते हैं हम एक वचनकर्ता, के साथ HV यानी हेल्पिंग वर्ब, वाज एवं बहुवचनकर्ता जिसको प्लूरल नाउन कहते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ HV यानी हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं। नेक्स्ट, अगला नियम, अगला इसका रूल्स होगा सेकंड, MB यानी मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। ये नियम दोनों आपको ध्यान रखना जरूरी है। चलने दो। ये अगला नियम इसमें अपन देखेंगे, इसी के अंदर एडवर्ब का नियम भी चालू रहेगा भाई। एडवर्ब का नियम यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब बनाने के लिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरने के लिए आपको रूल्स बता रहा हूं मैं आपको। तो इसके होते हैं रिकॉग्नाइज वर्ड, जिनको अपन एडवर्ब कह देते हैं। ये पहचान शब्द होते हैं, टेंस के पहचान शब्द, जिनके लिए इसके अंदर आपको ये देखना होगा, रिकॉग्नाइज वर्ड के अंदर यानी पास्ट कंटिन्यूअस में होता है in that moment, या in that day, या in that day, या इसके अंदर ये भी आ जाता है in those days इत्यादि शब्दों के साथ क्या होता है, यानी कार्य का जारी होना पाया जाता है। दूसरी बात और इसके अंदर आप समझ सकते हैं, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पहचान शब्दों के साथ, ये भी आप ध्यान रखने की बात है, अलग से कोई शब्द नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पहचान शब्दों के साथ यदि पास्ट का संकेत दिया गया हो तो वहाँ
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब यहाँ अलग से शब्द ये हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए ले रहे हैं हम एग्जाम्पल इसका लेंगे अपन। तो देखिए एग्जाम्पल लेने के लिए सेंटेंस इस तरह से है, मीरा खाली जगह कोष्टक में प्ले क्रिकेट, मीरा खाली जगह कोष्टक में प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, इन दोज डेज। अब देखिए भाई, ये केवल ऐसा नहीं अपने पेपर की पूर्ति के लिए हो, केवल पास के लिए हो, ये कंपटीशन का सब्जेक्ट है। अब जैसे आने वाला कंपटीशन है, कंपटीशन के स्टूडेंटों के लिए विशेष फायदा, आने वाला कंपटीशन है, चाहे वो कोर्ट क्लर्क का है, चाहे अन्य भर्तियां निकल रही हैं, उनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बगैर कोई प्रश्न पत्र नहीं बनता। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है पहचान शब्द। तो इस वाक्य में देखिए आप, पहचान शब्द है इन दोज डेज पहचान शब्द है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान शब्द है, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। अब आने के लिए क्या आता है खाली जगह में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। अब अपन यहाँ देखेंगे मीरा इज ए सिंगुलर नाउन, मीरा एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ में वाज हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो यहाँ हम वाज लगाएंगे। इसके बाद प्ले, एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ये रूल्स है। तो वाज प्लेइंग। तो यहाँ देखिए आप दो चीज़ सीखे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसे पहचान शब्द देख के हमको उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों भरी जाती हैं। यह हुआ आपका यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए। अब हम सेंटेंस मेकिंग के लिए लेते हैं भाई, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। ये बहुत कंपलसरी है, हिंदी से इंग्लिश बनाना यदि स्टूडेंट सीख जाता है तो वह निबंध लिख सकता है, लेटर लिख सकता है, कोई भी कंपोजिशन हो, इवेंट्स हो उसको लिख सकता है, कोई पैराग्राफ लिख सकता है, कहानी लिख सकता है, स्टोरी। ये सारा डिपेंड करता है सेंटेंस मेकिंग पर, वाक्य बनाने पर। और वाक्य बनाना बिना टेंस के अधूरा है, टेंस को सही ढंग से समझने से ही वाक्य बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के अंदर आपको जैसे कि मालूम है, जो पहले से पढ़ रहे हैं, सर्वप्रथम सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो देखिए यहाँ आपको गौर करना होगा, वाक्य में जमाते चलिए और आप देखते चलिए। यहाँ अपन उदाहरण लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहन पत्र लिख रहा था, मोहन पत्र लिख रहा था, ये वाक्य है। तो सबसे पहले हम इसमें पहचान देखेंगे। पहचान आ रही है रहा था, मैंने बताया रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस के पहचान होते हैं। तो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान आ गया। अब अपन को क्या है, ये फॉर्मूला सेट करना है सिंपल वाला। तो सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर है मोहन, हियर सब्जेक्ट इज मोहन। मोहन इज सिंगुलर नाउन, मोहन एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब एचवी लेंगे, एचवी यानी होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसकी होती है वाज और वर्ब, लेकिन सिंगुलर कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे हम, वाज। तो मोहन वाज। अब एमबी अपन देखिए एमबी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस की एमबी होती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो लिखना की इंग्लिश होती है राइट।
तो राइट में अपन आईजी लगाएंगे तो राइटिंग, मोहन वाज राइटिंग। अब अपन देखते हैं क्या लिख रहा है पत्र, तो मोहन वाज राइटिंग ए लेटर, ये अपना हुआ सेंटेंस। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। अब यदि इसी का अपन नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव लेने के लिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला जो होगा नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला में अपन सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नोट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC यानी एटसेट्रा इत्यादि। उदाहरण लेते हैं, सीता और गीता, सीता और गीता, सीता और गीता बाजार, बाजार नहीं जा रही थी, बाजार नहीं जा रही थी, तो नहीं शब्द आ गया। ये नहीं शब्द है जो नेगेटिविटी बता रहा है, ये नकारात्मकता बता रहा है, तो नकारात्मक वाक्य है। अब इसका अपन सब्जेक्ट लेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट दोनों हैं, सीता और गीता, जाने का काम दोनों कर रही हैं, तो सीता, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। अब अपन को यहाँ एक ध्यान देने की बात है, जब दो कर्ता सिंगुलर कर्ता एंड से जुड़ जाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है वो। तो सीता और गीता दो जुड़ गए एंड से तो ये बहुवचन हो गए, प्लूरल हो गया। तो अपन हेल्पिंग वर्ब यहाँ लेंगे, बहुवचन के अकॉर्डिंग वर लेंगे, वर नॉट लगा देंगे अपनी तरफ से, वर नॉट गोइंग, वर नॉट गोइंग टू मार्केट, जिस स्थान को जाते हैं उससे पहले टू प्रपोजिशन लगाया जाता है। यह आपको ध्यान रखने की बात है। अब अपन इसी का नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, नकारात्मक वाक्य, इसका नकारात्मक हो गया। अब इंटेरोगेटिव लेंगे हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला है, इसका इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले आता है HV यानी सहायक क्रिया, फिर आता है सब्जेक्ट। ये आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC एटसेट्रा इत्यादि और क्वेश्चन मार्क्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मोहन अपने पिता के साथ, क्या मोहन अपने पिता के साथ, क्या मोहन अपने पिता के साथ वश द्वारा आगरा जा रहा था। तो देखिए यहां अपन देखेंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे सेंटेंस कैसा है, तो ये इंटेरोगेटिव है, क्योंकि कारण दो हैं। नंबर एक, क्या शब्द आ रहा है प्रारंभ में, दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। ये दोनों पहचान है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला में इसको सेट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको चाहिए HV, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए HV अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हियर सब्जेक्ट इज मोहन, यहाँ सब्जेक्ट मोहन है, मोहन इज सिंगुलर नाउन, मोहन एक वचन करता है, इसलिए हम इसके लिए वाज लगाएंगे। सबसे पहले वाज, वाज मोहन, वाज मोहन। अब फॉर्मूला में क्या आ रहा है, MB यानी जाना, मेन वर्ब, जाना की गो की यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में ING लगाते हैं, तो वाज मोहन गोइंग,
बाजमोहन गोइंग, अब कहाँ जा रहा है? टू आगरा। जिस स्थान को जाते हैं उससे पहले टू लगाते हैं, ये प्रपोजिशन का नियम है। बाजमोहन गोइंग टू आगरा। अब रह गया CS ETC। एक तो है ETC बस द्वारा और एक है अपने पिता के साथ, एटसेट्रा में 2 चीजें। इनमें से किसी को भी लिखा जा सकता है पहले। तो अपन ये भी कह सकते हैं बाई बस, बस द्वारा। जिस साधन से जाते हैं उससे पहले बाई लगाते हैं, यह प्रपोजिशन का रूल है, बाई बस। अब रहेगा अपने पिता के साथ। तो साथ में जाने के लिए विद प्रपोजिशन लगाया जाता है, विद। अब मोहन का अपना क्या होगा? अपन कहते हैं राम गया ही में, और ही का संबंध होता है हिज। ही का संबंध क्या होता है? हिज। तो यहां मोहन का संबंध, मोहन गया ही में, और ही का संबंध होता है हिज। तो बाई बस विद हिज फादर, विद हिज फादर, और इंटेरोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आपने समझा। ये 2 शेष मैंने इसमें बताया आपको लगाना। इसमें प्रपोजिशन भी मैंने बताया आपको, इसमें करेक्ट फॉर्म भी आपको बताए, इसमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर करना भी बताया। आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी ले सकें। इस लॉकडाउन के अंदर यही आपसे गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक लाभ लें, अधिक से अधिक फायदा उठाएं। समझें। धन्यवाद। थैंक यू।